अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 अगस्त की आमद है और 14 अगस्त को पाकिस्तानी कौम यौम आज़ादी को सेलिब्रेट करती है। हम अपना जश्न आज़ादी मनाते हैं, जो कि 14 अगस्त को पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर उभरा और हमें एक आज़ाद रियासत मैसर आई। जो ही 14 अगस्त का मौका आता है या जश्न आज़ादी का ये सालाना त्यौहार आता है, तो एक बहस पाकिस्तान में अमूमन शुरू हो जाती है कि क्या हमें जश्न आज़ादी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्या हम वाकई आज़ाद कौम हैं या नहीं हैं, क्या हमें वाकई आज़ादी मैसर हुई है या नहीं हुई। और एक आर्गूमेंट आता है कि पाकिस्तान हकीकी मानों में आज भी आज़ाद नहीं है, आज भी हमारे ऊपर ऐसे लोग मसलत हैं जो हकीकी तौर पे अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं, या आज भी वो निज़ाम हमारे ऊपर मसलत है जो हमारा अपना निज़ाम नहीं है, जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ निज़ाम है। या ये बात कही जाती है कि कायद-ए-आज़म का जो तसव्वुर था या अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था, पाकिस्तान उसका हकीकी आइनादार नहीं है, उसके मुताबिक नहीं बन सका। लिहाजा आज तक हकीकी तौर पे हम आज़ाद नहीं हुए, हमें हकीकी आज़ादी मैसर नहीं आई। हम फ़िज़िकली तो आज़ाद हो गए, जोग्राफियाई तौर पर तो आज़ाद हो गए, मगर हम निज़ाम के हवाले से आज भी ग़ुलाम हैं, आज भी हम ज़हनी ग़ुलामी का शिकार हैं। ये जो सारी बातें हैं, इन बातों को रद्द नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, या वो पाकिस्तान नहीं है जो कायद-ए-आज़म के तसव्वुर वाला पाकिस्तान था। ये पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद नहीं है, चूँकि आज भी हमारा निज़ाम इंतहाई फरसूदा है। हमारे यहाँ माशी मसावात नहीं है, हमारे यहाँ वो निज़ाम राज नहीं है जो आवाम को उनका हकूक़ दे सके। और इसके अलावा हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ एक फरसूदा निज़ाम है, जो मौजूदा दौर के तकाज़ों या हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हमें वो सहूलतें नहीं देता जो पाकिस्तानी कौम की ज़रूरत है। हमारा कानूनी निज़ाम भी इतना पेचीदा है और इतना मुश्किल है और इतना दकियानूसी है कि यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम बातों को सामने रख के ये कह देना कि हम जश्न आज़ादी ना बनाएं, मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी बात नहीं है, या मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि अगरचे ये सारे अवामल अपनी जगह वज़न रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हम एक आज़ाद कौम हैं, हमारा अपना एक मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया की छठी बड़ी ताकत है। हमारी जो आर्मी है, हमारी जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, ये दुनिया की छठी बड़ी ताकत रखने वाली आर्मी है, और ये पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान दुनिया की जो ग्रेडिंग देखा जाए तो दुनिया में एक ही सुपर पावर आजकल है जिसको हम अमेरिका कहते हैं, और उसके अलावा ग्रेटर पावर्स हैं जो दुनिया में 8 हैं, और वो ग्रेटर पावर ज़ाहिर है कि अमेरिका है, और यूरोप में बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है, और इसके साथ साथ चाइना, जापान भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो इन और रूस भी इसमें है। तो इन 8 ममालिक के बाद एक दूसरी जो रैंकिंग है उनको मिडिल पावर्स कहते हैं, ग्रेटर पावर के बाद, जिसमें बाकी दुनिया के सारे ममालिक हैं, और पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया की मिडिल पावर की जो लिस्ट है उसमें शुमार किया जाता है। एक और दुनिया की रैंकिंग है जिसे ईगल कहते हैं, जो एमर्जिंग एंड ग्रोथ लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, जिनमें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक मसलन चाइना भी उस लिस्ट में है, टर्की भी उस लिस्ट में है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी उस लिस्ट में शुमार किया जाता है कि ये दुनिया की एक एमर्जिंग और ग्रोथ लीडिंग इकोनॉमी है। पाकिस्तान कि दीगर हवालों से अगर हम पाकिस्तानी अपने मुल्क को देखें तो हमारा मुल्क एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, जिसमें दरिया भी हैं, जिसमें समुंदर भी है, जिसकी जो जोग्राफियाई तनव्वुर है और जो खूबसूरती है वो दुनिया के किसी भी मुल्क से कम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का हुस्न और पाकिस्तान की खूबसूरती का दुनिया का कोई और मुल्क मुकाबला नहीं कर सकता। इन सारी बातों के साथ साथ पाकिस्तान अगर ना होता तो आज हमारा क्या हाल होता, बरसगीर में मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, अगर उसका हम जायज़ा लेना चाहें और देखें तो हमें अपने पड़ोस में जो सूरत हाल कश्मीर में मुसलमानों की 1 साल से है, जो लॉकडाउन की और कर्फ्यू का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, वो भी आपसे ढका छुपा नहीं है। और हिंदुस्तान में अगरचे मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है, मगर वहाँ मुसलमानों को
किस तरह के जुल्म का सामना करना पड़ता है, किस तरह के तासुब का सामना करना पड़ता है, किस तरह के कानून उनके ऊपर लागू किए जाते हैं कि वो अपने मुल्क में ही परदेसी बन के रह जाते हैं, यहाँ तक कि उनके नेशनैलिटी का हक भी, शरीयत का हक भी उनसे छीना जा रहा है। तो जब इन सारी चीज़ों की तरफ देख कर हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है, एक ऐसा मुल्क दिया है कि जिसके ऊपर किसी और की हुकूमत मसल्लत नहीं है, एक ऐसा मुल्क दिया है कि जो जुग्राफियाई तौर पे एक ऐसी जगह के ऊपर है कि जिसका पूरी दुनिया की नज़रें जिसके ऊपर हैं। और आपको इल्म है कि जिस तरीके से सी पैक की डेवलपमेंट हो रही है और ग्वादर की पोर्ट डेवलप हो रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया की तजारत में जो अहमियत है वो कई गुना बढ़ रही है और पूरी दुनिया की नज़रें इस खित्ते के ऊपर हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान के जो कुछ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, उनको किस तरह से दुनिया की, पूरी दुनिया में जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है और दुनिया की इंटरनेशनल रिलेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें इन ताल्लुकात की इतनी अहमियत है कि जिसकी वजह से आप देखें कि चाइना भी पाकिस्तान को कितनी अहमियत दे रहा है और बाकी दीगर ममालिक भी पाकिस्तान को अहमियत देने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाई का दर्जा दिया हुआ है, जो वैसा ही दर्जा है जैसे बहुत सारे दीगर करीबी दोस्त ममालिक को अमेरिका ने दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अगरचे बहुत सारे मसाइल का शिकार है, पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, मगर इसके बावजूद ये एक आज़ाद कौम है, एक आज़ाद रियासत है, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना वतन है जिसके ऊपर हम दावा कर सकते हैं और इसको सेलिब्रेट हमें करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिस चीज़ की कमी है वो वतनीयत की कमी है, वो नेशनलिज्म की कमी है। हमारी नेशनलिज्म का जज्बा कम पड़ता जा रहा है और दुनिया में कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें नेशनलिज्म का जज्बा पाया ना जाए, उसके लोग अपने मुल्क से मोहब्बत ना करते हों, अपने मुल्क को टूट कर चाहते ना हों। हमारे यहाँ आजकल तुर्की के ड्रामे आने के बाद और अर्तुगरुल सीरीज़ देखने के बाद और खिलाफत उस्मानिया के हवाले से मालूमात मिलने के बाद तुर्की को बड़ा आइडियलाइज किया जा रहा है और तुर्की के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तुर्की के सदर की भी बातें करते हैं, उनके बयानात का भी हवाला देते हैं और तुर्की ने जिस तरीके से अपने आप को माशी बहरान से निकाला, जिस तरीके से अपने आप को मजबूत किया और दुनिया भर में मुसलमानों के जो इशूज़ हैं उनके ऊपर तुर्की जिस तरीके से बात करता है उसको हमारे यहाँ बहुत अच्छे बड़ी रश की निगाह से देखा जाता है, उसको आइडियलाइज किया जाता है। लेकिन तुर्की में अगर आप जाएं, तुर्की को भी आप देखें तो तुर्की में लोग हैं, सेकुलर भी हैं, मजहबी भी हैं, सूफ़ी भी हैं, दीन पर अमल करने वाले भी हैं, कुल्लियतन सेकुलर लोग भी हैं, ऐसे भी हैं कि जो मज़हब के ऊपर उस तरह अमल नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद पूरी की पूरी तुर्की कौम को एक चीज़ ने यकजा किया हुआ है, वो उनका तुर्क नेशनलिज्म है, वो उनकी तुर्कियत है, अपने वतन से उनकी मोहब्बत है, अपने वतन को वो चाहते हैं, अपने वतन के झंडे को फ़ख्र से बुलंद करते हैं, अपने वतन के झंडे को फ़ख्र से सीने के ऊपर लगाते हैं, खा वो सेकुलर हों, खा वो अतातुर्क को आइडियलाइज करने वाले हों, खा वो बदियुद्दीन सईद नूरसी के फॉलोअर्स हों जो इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी नज़रिए को मान कर उसको लेकर आगे बढ़ने वाले हों। इन एक्सट्रीम्स पर नज़रियाती तौर पे होने के बावजूद अपने नेशनलिज्म में, अपने मुल्क से मोहब्बत में, अपनी कौम से मोहब्बत में वो सारे यकजा होते हैं। तो कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें नेशनलिज्म ना पाया जाए, जब तक वो अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा उनमें ना पाया जाए। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कौमियतें आबाद हैं, मुख्तलिफ़ लसानी ग्रोह यहाँ पर आबाद हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले यहाँ पर आबाद हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हैं। ये सारे का सारा पाकिस्तान का तनव्वुर है, पाकिस्तान की खूबसूरती है। जो चीज़ हमें यकजा करती है वो हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से हम जितनी मोहब्बत करेंगे इतना हमारा ये जो नेशनलिज्म है और वतन से मोहब्बत का जज्बा फ़रोग़ पज़ीर होगा और जितने हम अपने वतन से मोहब्बत करेंगे इतनी हम मजबूत कौम बन सकते हैं, इतनी हमारी तरक्की के रास्ते हमवार हो सकते हैं। और हम एक बड़ी कौम बनने के लिए ज़रूरी है कि वतन से मोहब्बत का जज्बा मौजूद हो। वतन से मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए, वतन से मोहब्बत के जज्बे को आम करने के लिए, वतन से मोहब्बत के जज्बे को ताकतवर करने के लिए जश्न आज़ादी का जो त्यौहार है ये बहुत अहमियत का अमल है। लिहाजा
आपको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो, सेलिब्रेट करें, खुशी मनाएं। 14 अगस्त को झंडे लगाएं, झंडियाँ लगाएं, कौमी परचम अपने सीनों के ऊपर सजाएं, अपने घर के ऊपर सजाएं, अपनी गली मोहल्ले को कहें चुप कौमी परचम से सजाएं। एक जिंदा कौम की तरह जश्न आज़ादी को मनाएं। कौमों जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने कौमी त्योहारों को बड़े खुश दिली से और बहुत मोहब्बत और तवज्जो एहतशाम से मनाती हैं। हमें भी ये साबित करना चाहिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम एक पाइंदा कौम हैं, हम अपने वतन से मोहब्बत करने वाली कौम हैं और अपने वतन के इस आज़ादी के त्यौहार को, जश्न आज़ादी को हम बड़े तवज्जो एहतशाम से मनाएं। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।